दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है त्रिदेव। बहुत समय पहले जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन न रात, केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से तीन अलग अलग शक्तियों का जन्म हुआ। ये शक्तियाँ थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी साक्षात महादेव, जिनको बोलते हैं त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव। ये तीनों एक साथ प्रकट हुए, लेकिन तीनों की शक्तियाँ अलग अलग थी, उद्देश्य भी अलग अलग था। सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का आरंभ करूंगा, मैं बीज बोऊंगा। उन्होंने अपनी चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई और कहा, ज्ञान के बिना कुछ भी स्थिर नहीं, इसलिए मैं सृष्टि को नियम और विवेक दूंगा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पहली धूल बाहर फेंकी और धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व उत्पन्न हो गए। इस तरह से सृष्टि का आरंभ हुआ। उसके बाद बोले भगवान विष्णु। क्या बोले ये मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी, पर इसे चलाते रहने के लिए संतुलन चाहिए। उन्होंने अपने हाथ में शंख उठाया, जहाँ अराजकता होगी मैं व्यवस्था करूंगा। उन्होंने घोषणा की, हर जन्म में जहाँ पर धर्म डगमगाएगा मैं वहाँ स्वयं अवतार लेकर उसे संभालूंगा। ये बात कही भगवान विष्णु जी ने। सृष्टि चल पड़ी, ऋतुएं बनी, जीवन चलने लगा। अब बारी आई भगवान महादेव की। महादेव बोले, हर आरंभ का अंत भी होता है और हर अंत नई शुरुआत को रास्ता देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, इसलिए मेरा कार्य है जो बिगड़ जाए उसे समाप्त कर नई राह बनाना। उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा, संहार विनाश नहीं, संहार सुधार है। जब संसार भारी हो जाएगा मैं उसे हल्का कर दूंगा। अब ये बातें देवता लोग सुन रहे थे। कुछ समय के बाद त्रिदेव के कार्य बढ़ते गए। ब्रह्मा ने अनेक जीव बनाए, विष्णु उन्हें संरक्षण देते रहे और महादेव समय समय पर संतुलन करते रहे। लेकिन दुनिया के प्राणी तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, यह बहस करने लगे। यह बहस पृथ्वी से देवलोक तक पहुंच गई। एक दिन एक ऋषि ने त्रिदेव से पूछा, हे देवो, आप तीनों में सबसे महान कौन है? तीनों मुस्कुराए, पर तीनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ऋषि ने आग्रह किया, कृपया बताइए, सृष्टि किसके कारण चलती है? तब ब्रह्मा जी बोले, यदि मैं सृष्टि न बनाऊं तो कोई रहेगा ही नहीं। फिर विष्णु जी बोले, यदि मैं पालन न करूं तो कोई टिकेगा नहीं। उसके बाद बोले महादेव, यदि मैं संतुलन न करूं तो सब नष्ट हो जाएगा। ऋषि चकित थे, तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आवाज गूंजी, तीनों मिलकर महान हैं। आवाज आगे बोली, ब्रह्मा बिना विष्णु अधूरे हैं, विष्णु बिना शिव असहाय हैं और शिव बिना ब्रह्मा अपूर्ण हैं। तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। तीनों ही महान हैं, तीनों ही एक हैं। त्रिदेव मुस्कुराए और उसी क्षण से दुनिया समझ गई, कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब अपने अपने स्थान पर अनमोल हैं। दोस्तों, कहानी का संदेश यह है, सृष्टि 3 शक्तियों से चलती है, सृजन, पालन और श्रृंगार। इन तीनों के बिना संसार एक पल भी नहीं टिक सकता। त्रिदेव हमें सिखाते हैं, हर व्यक्ति, हर भूमिका, हर कार्य महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।